नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, एक्टर हीरो तो बहुत होते हैं। हर इंडस्ट्री के पास एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, इवन नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं। लेकिन असली स्टारडम की बात करें तो गिनती के कुछ ही एक्टर्स को असली स्टारडम मिलता है। उन एक्टर्स में कुछ अलग ही बात दर्शकों को नजर आती है और वे अपने हीरो के लिए जब ऐसी दीवानगी दिखाते हैं तब कहना ही पड़ता है कि स्टारडम हो तो ऐसा हो। बॉलीवुड की बात करें तो नंबर 1 सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को असली स्टारडम देखने को मिला। उसके बाद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब को बेजोड़ स्टारडम मिला। देन ये खिताब शाहरुख खान तक पहुंचा था। तमिल इंडस्ट्री की बात करें तो एमजीआर और शिवाजी गणेशन से होता हुआ सुपर स्टारडम रजनीकांत सर को देखने को मिला। और आज की तारीख में ये स्टारडम थलापति विजय के पास है। हमने थलापति विजय के स्टारडम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। कन्नड़ा इंडस्ट्री में राजकुमार साहब और विष्णुवर्धन जी के बाद पुनीत राजकुमार और अब रॉकिंग स्टार यश को असली स्टारडम मिलना शुरू हुआ है। मलयालम इंडस्ट्री की बात करें तो अपने लालेटन यानी कि मोहनलाल सर और ममूटी सर को 80 और 90 के दशक से दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता आया है। वहीं तेलुगु इंडस्ट्री की बात करें तो एनटीआर और एएनआर के बाद फिर मेगा स्टार को अपने हिस्से खूब स्टारडम मिला। वैसे तेलुगु इंडस्ट्री में आज की बात करें तो अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, रामचरण और प्रभास जैसे लगभग हर बड़े हीरो के लिए एक अलग ही दीवानगी वहां देखने को मिलती है। और ये सारे ही एक्टर्स लगभग पैन इंडिया सुपरस्टार कहलाते हैं। इन्हीं सबके बीच एक सुपरस्टार ऐसा भी है जिसकी पैन इंडिया लेवल पर उपस्थिति दर्ज कराना अभी बाकी है। यह है सुपरस्टार महेश बाबू। ऐसा माना जाता है कि तेलुगु ऑडियंस के बीच जितना क्रेज महेश बाबू का है उतना फिलहाल तो अभी किसी दूसरे एक्टर का नहीं है, सिवाय पवन कल्याण के। अर्ली 2000 से पवन कल्याण और महेश बाबू का कंपटीशन चलता आया है। साल दर साल दोनों ही सुपरस्टार्स में नंबर 1 सुपरस्टार कहलाने की होड़ सी लगी रही। कभी पवन कल्याण की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़कर महेश बाबू की फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसर तेलुगु फिल्म बनती, तो कभी महेश बाबू की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़कर पवन कल्याण की फिल्म। इन दोनों के फैंस इतने वायलेंट रहते हैं कि कई बार तो इन दोनों के फैंस के बीच लड़ाई भी हो जाती। इतना ही नहीं, जूनियर एनटीआर और पवन कल्याण के फैंस के बीच हुई मुठभेड़ में तो पवन कल्याण के एक फैन की जान तक चली गई थी। पवन कल्याण भी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें शायद अपने बड़े भाई चिरंजीवी गारू से भी एक कदम आगे का स्टारडम मिला। इसी टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट वीडियो पवन कल्याण पर होगा। बहरहाल बात करें महेश बाबू की तो वे पिछले ही दिनों अपनी स्टेटमेंट के चलते खासा नाराजगी का शिकार हुए थे। हमने भी अपना रोष प्रकट किया था, मगर ट्रस्ट में उसका इफेक्ट हम इस वीडियो पर नहीं लाएंगे। दोस्तों, महेश बाबू सुपरस्टार कृष्णा के बेटे हैं और डेफिनेटली उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को बखूबी आगे बढ़ाया है। दोस्तों, बतौर लीड हीरो महेश बाबू ने साल 1999 की फिल्म राजा कुमारुडू से अपना डेब्यू किया। पहली फिल्म कमर्शियल सक्सेसफुल रही। फिल्म को 2 नंदी अवार्ड मिले और साथ ही साथ इनके लुक्स और चार्म को देखते हुए महेश बाबू को प्रिंस का खिताब भी दे दिया गया। तभी से महेश बाबू टॉलीवुड के प्रिंस यानी कि राजकुमार माने जाते हैं। पहली ही फिल्म से इतना बड़ा खिताब मिलना अपने साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना और प्रिंस ऑफ टॉलीवुड का खिताब को संभाल के रखना। हर एक्टर की तरह महेश बाबू को भी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला। किसी ने एक्सप्रेशनलेस हीरो कहा तो किसी ने कहा कि डायलॉग डिलीवरी में कच्चे हैं। बहरहाल शुरुआत अच्छी हुई। युवराजू, मुरारी, ओकाड़ू और निजाम जैसी फिल्में खूब चली। 2006 में रिलीज हुई इनकी फिल्म पोकरी ने तो तमिल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी और इसी के साथ महेश बाबू ने नंबर 1 स्टार का खिताब अपने नाम किया। इतनी बड़ी सफलता के बाद कैरियर में 1-2 फिल्में औंधे गिरी। 2007 में अतिथि के फ्लॉप होने के बाद महेश बाबू ने ब्रेक लिया। 2 महीने का ब्रेक फैमिली प्रॉब्लम के चलते 2 साल आगे बढ़ गया। 2007 में लिए ब्रेक के बाद महेश बाबू ने 2010 में अपनी वापसी करी और यहीं से शुरू हुआ एक स्टार के सुपरस्टार बनने और स्टारडम पाने तक का सफर। 2006 की पोकरी का रिकॉर्ड तोड़ मगाधीरा जो तेलुगु इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनकर बैठी थी, महेश बाबू ने अपनी फिल्म डोकड़ू से सबसे पहले तो उस खिताब को अपने नाम किया। महेश बाबू जब इतने सालों के बाद पर्दे पर वापस आए तो उनकी फिल्म को तगड़ी ओपनिंग मिली। फिल्म अपने समय की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महेश बाबू का कितना क्रेज रहा होगा। थिएट्रिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो जिस दिन महेश बाबू की फिल्म रिलीज होती है, थिएटर के बाहर हजारों लाखों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिलती है। आज भी महेश बाबू के फैंस की वजह से वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। थिएटर ओनर को एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन मंगा के रखना पड़ता है। इस डिजिटल युग में जहां टिकट ऑनलाइन ही बुक हो जाती है, वहां एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफलाइन टिकट रखनी पड़ती है, वरना बवाल होते टाइम नहीं लगता। थिएटर के बाहर इनके फैंस महेश बाबू के सैकड़ों फीट के कटआउट बनाकर उस पर 100 किलो की मालाएं चढ़ाते हैं।
इवन कुछ तो महेश बाबू की पूजा तक करने लगते हैं। फैंस उनके कटआउट पर दूध चढ़ाते हैं और बाद में पैर छूकर उस दूध को पीने भी लगते हैं। थिएटर के बाहर स्पेशली फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर फैंस ढोल बजाकर पहले तो खूब नाचते हैं। थिएटर के अंदर का क्रेज आप तो पूछो ही मत। महेश बाबू का क्रेज आपको यूट्यूब की कई सारी वीडियोस में साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनके फैंस महेश बाबू की फिल्म को तो किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। थिएटर के अंदर फैंस फायर क्रैकर्स इवन मुंह से आग तक निकालते हैं, जो काफ़ी रिस्की भी है। महेश बाबू के फैंस खूब नाचते हैं। मूवी के गाने आते ही ऑडियंस थिएटर में नाचने लगती। महेश बाबू की एंट्री पर तो इतने पैसे उड़ाए जाते हैं कि डेफिनेटली वहाँ के कर्मचारियों की तो लॉटरी ही निकल पड़ती होगी। लोग फेस्टिवल पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं, मगर यहाँ तो महेश बाबू की फिल्म रिलीज होते ही फेस्टिवल का माहौल बन जाता है। आपको तो पता ही होगा कि मैडम तुसाद में महेश बाबू का मोम का स्टैचू बनाया गया है। वहाँ पर और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों के मोम के स्टैचू बने हैं, मगर आज तक वहाँ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक्टर का स्टैचू उसके होम टाउन लाया जाए। मगर ये महेश बाबू के फैंस का क्रेज ही है कि उन्हीं के डिमांड पर उनके मोम के स्टैचू को एक दिन के लिए आंध्र प्रदेश लाया गया। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक एक्टर के लिए? जवाब है जी नहीं। महेश बाबू की ऐसी फैन फॉलोइंग सिर्फ उनकी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि उनके नेचर और सोशल वर्क के दम पर बनी है। महेश बाबू मानते हैं कि आज वे जो भी हैं सिर्फ अपने प्रदेश के लोगों के दम पर हैं, इसलिए उनसे जितना भी हो पाता है अपने स्टेट के लिए करते नजर आते हैं। सबसे पहले उनकी स्वीटनेस और सिंप्लिसिटी लोगों के घर कर गई। महेश बाबू ने 1000 से भी अधिक बच्चों की फ्री में हार्ट सर्जरी करवाई है, जिससे उन बच्चों की जान बची है। महेश बाबू उन बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले और उस हॉस्पिटल का पूरा खर्च उठाया। जरा सोचिए उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए महेश बाबू क्या होंगे। लोग इन्हें ग्रीक गॉड भी कहते हैं। ये अपनी अर्निंग का 30 से 40% चैरिटी करते हैं। इनकी चैरिटी आमतौर में अनाथ आश्रम और ओल्ड एज होम्स में की जाती है। इतना ही नहीं, महेश बाबू ने पूरा का पूरा 2 गाँव ही अडॉप्ट करके रखा है। एक गांव का नाम है बुर्रीपलेम और दूसरा गांव है सिद्धापुरम। इन गांव की हर छोटी से छोटी समस्या के लिए महेश बाबू खड़े रहते हैं। इवन ये टाइम पर इन गांव में विजिट करते, वहां के लोगों से मिलते और उनकी समस्याओं का हल करते। जब भी महेश बाबू गांव में विजिट करते तो एक एक आदमी उनके स्वागत में खड़े रहते, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान। जब महेश बाबू गाँव के विजिट पर निकलते तो वहाँ पर हजारों की फोर्स लगानी पड़ती ताकि महेश बाबू के लाखों फैंस को संभाला जा सके। इस तरह का क्रेज महेश बाबू का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। डेफिनेटली महेश बाबू को अपने स्टेट और वहाँ के फैंस से जो प्यार मिला वो बहुत ही कम एक्टर्स को मिलता है। इस पर गर्व होना लाजमी है, लेकिन सर को चाहिए कि वे ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे कि उनके हिंदी दर्शकों का भी दिल ना टूटे। तो दोस्तों, ये रहा महेश बाबू के स्टारडम पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।